बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन है बसंत पंचमी का। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे माँ सरस्वती की क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों की लाइफ पे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप देख सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है ही। और स्टूडेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, अगर वो किसी एग्जाम में अपियर वगैरह हो रहे हैं तो उसके लिए भी देखेंगे रीडिंग, और जनरल लोगों के लिए भी देखेंगे। और उससे पहले अगर आप माँ सरस्वती के बारे में नहीं जानते हैं तो माँ सरस्वती जो है, सबसे पहले तो है आज बसंत पंचमी का दिन, उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज है माँ सरस्वती का जन्मदिन, तो आज के दिन नहीं भूलिएगा जो भी हिंदू हैं, माँ सरस्वती के आगे दिया जलाना, दिया लगाइएगा, दिया जलाइएगा, बुक रखिएगा, पेन रखिएगा, कोई भी कॉपी किताब रखिएगा, माँ को किसी मीठे का भोग लगाइएगा। अगर आप माँ सरस्वती की पूजा करते हैं तो और उनसे ब्लेसिंग्स लीजिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा, ताकि आप लोगों पर माँ सरस्वती की कृपा सदा बनी रहे और आप लोग का हमेशा जो ज्ञान है, जो ज्ञान के भंडारे हैं वो आपके हमेशा भरे रहें। तो उससे, और अगर आप लोग माँ सरस्वती के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, माँ सरस्वती जो हैं वो नॉलेज की देवी हैं, जो आपके पास विजडम है, जो ज्ञान है, जो आर्ट है, जो कला है, जो आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी है, जो आपकी लाइफ में संगीत है, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में व्यक्त कर पाते हैं, जो इंस्पिरेशन आपको मिलती है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में फ़िलॉसफी होती हैं, जिन चीज़ों को आप समझते हैं, वो सब माँ सरस्वती की कृपा से ही आता है। जो माँ सरस्वती हैं वो ना त्रिदेवी हैं, यानी कि जैसे त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जो माँ सरस्वती हैं वो भी त्रिदेवी हैं, यानी कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती त्रिदेवियां हैं। और उन्हीं में से एक जो पार्ट है वो है माँ सरस्वती। और जो माँ सरस्वती हैं वो जो पूरे वेद हैं और उनकी ना माता कही जाती हैं, यानी कि जो वेदों की माता है उनको माँ सरस्वती को कहा जाता है। तो जो भी लोग वेद पढ़ते हैं उनको तो हमेशा माँ का आभारी रहना चाहिए। या जो भी आपको, जो भी हिंदू धर्म में ख़ास तौर से आप लोगों को जो भी संस्कार मिलते हैं, जो भी चीज़ें मिलती हैं, वो सब माँ सरस्वती की कृपा से ही मिलता है। अगर आप माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल माँ सरस्वती के जो मंत्रास हैं उनको चैंट करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज के दिन आपको माँ के आगे जरूर हाथ जोड़ना चाहिए, अगर आपकी इसमें धार्मिक आस्था है तो। और नहीं तो अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आप जो ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, यानी कि जो भी ये डिवाइन की एनर्जी है ना, पढ़ाई की, लिखाई की, इसकी तो किसी धर्म से नहीं रिलेटेड होती, तो आप उस डिवाइन फेमिनाइन से ये प्रेयर कर सकते हैं कि आपको वो ब्लेस करें। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी से, आर्ट से, कला से, पढ़ाई से, ज्ञान से, म्यूज़िक से जुड़ी हुई हैं, उसके लिए आपको ब्लेस किया जाए, क्योंकि आज के दिन सभी पूजा इनकी करते ही हैं। तो माँ सरस्वती को हैप्पी बर्थडे है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी आपके सामने रखे हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन। आप माँ सरस्वती के बारे में अगर और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए गूगल कर सकते हैं। और अगर आप माँ सरस्वती का मंत्र पढ़ते हैं, जो लोग हिंदू हैं, अगर आप माँ सरस्वती का मंत्र पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, तो आपको माँ का आशीर्वाद और भी ज़्यादा मिलता है। माँ सरस्वती का आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, माँ सरस्वती का बीज मंत्र पढ़ सकते हैं, आपको गूगल पे उपलब्ध हो जाएगा। तो आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं। ये बुक्स का ऑप्शन है, ये पेन का ऑप्शन है और ये म्यूजिक का ऑप्शन है। इंट्रो मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप बुक्स चुनते हैं, ये यहाँ पे आपकी ना ज्ञान की बात बताता है कि लाइफ में ना किस चीज़ को आपको समझने की नीड है। बुक से क्या होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमें ज्ञान मिलता है ना, हम चीज़ों को समझते हैं। हमें जो, चाहे वो हम नेशनल बुक्स पढ़ रहे हों, इंटरनेशनल बुक्स पढ़ रहे हैं, जो भी वर्ल्ड वाइड बुक्स होती हैं, उनसे हमारा क्या होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमें लोगों के बारे में पता चलता है, हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, हम नए अनुभव ले पाते हैं। बुक के अंदर भी कहते हैं पूरा संसार होता है। जब आप उस संसार की तरफ जाते हैं तो आप एक अलग दुनिया में होते हैं। जो लोग बुक्स पढ़ते हैं वो लोग इस बात को समझते हैं। मुझे बुक्स का बहुत शौक है और मेरे पास बुक्स का बहुत कलेक्शन है। तो अगर आप बुक्स चुनते हैं तो बिल्कुल आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लाइफ में जो भी चीज़ें आपको ज्ञान देती हैं, जो चीज़ें आपको बढ़ाती हैं। और ये हमारे वेदों से भी रिलेटेड है, इनकी वेदों में सारा ज्ञान समाहित है। जो भी हिंदुओं का जो ज्ञान है, जो भी आर्य धर्म का ज्ञान है, वो सारा का सारा वेदों के अंदर है। तो अगर आप इस बुक को चुनते हैं, बुक के ऑप्शन को, तो याद रखिएगा कि आप क्या चुन रहे हैं। यहाँ पे है पेन का दूसरा ऑप्शन। तो ये पेन का ऑप्शन क्या है, पेन किस चीज़ को आपके लिए बताता है, पेन बताता है जिससे आप अभिव्यक्त करते हैं, जिससे आप कला करते हैं, जिससे आप कला की चीज़ें करते हैं, रंग भरते हैं चीज़ों में, है ना। आप कोई चित्रकारी करते हैं, आप अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को उस कला के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि आप, जैसे नॉर्मल हिंदी में कहूँ तो आप लिखते हैं, यानी कि अपनी भावनाएं लिखते हैं, अपनी अंदर की बातें दिल की बाहर निकालते हैं। आप इस कलम के द्वारा लिख पाते हैं, है ना, कागज़ पे उतार पाते हैं, उन चीज़ों को कह पाते हैं। या फिर आप कोई नई बातें लिखते हैं, कोई नई कहानी लिखते हैं, नई कविता लिखते हैं, जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी है वो इस कलम के द्वारा अभिव्यक्त होती है, बाहर आती है। आप इसमें इसी तरह से आप जो रंगों वाले कलम होते हैं, कि जब आप चित्रकारी करते हैं, जब आप खाली कैनवास के ऊपर कोई रंग बनाते हैं, रंग भरते हैं, तो आप ज़िंदगी का एक नया ही रूप देखते हैं, एक ज़िंदगी को एक नया ही रूप देते हैं और सब कुछ आप बदल देते हैं, है ना। तो ये आपके लिए पेन उस तरह का है।
यानी कि ये सिंबल आपके लिए उस तरह का है। तीसरा है यहाँ पे म्यूज़िक का। म्यूज़िक के लिए देखिए, म्यूज़िक के लिए तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, लोग म्यूज़िक को पसंद करते हैं। नॉर्मल डेज़ में भी अगर आप नॉर्मल बात करें सबसे पहले तो नॉर्मल डेज़ में भी लोग, आज के म्यूज़िक की बात नहीं कर रही मैं, आजकल म्यूज़िक नहीं होता है, आजकल म्यूज़िक बहुत अलग हो गया है। लेकिन जो नॉर्मल, जो दिल को छूने वाले संगीत होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि जैसे वो कहते थे ना कि जब तानसेन कुछ जब वो राग गाते थे तो दिए जल जाते थे, बारिश हो जाती थी, है ना? ये सब कुछ होता था इस टाइप का। तो ये जो कुछ भी होता था म्यूज़िक से होता था, संगीत से होता था। माँ सरस्वती संगीत की देवी हैं, है ना? संगीत की भी देवी हैं, कला की हैं, ज्ञान की हैं, संगीत की भी हैं। तो जो लोग भी इस ऑप्शन को चुनना चाहते हैं उनके लिए ये बात जानना ज़रूरी है कि संगीत, जब संगीत होता है ना, जीवन एक लय में होता है, एक सुर में होता है, एक ताल में होता है। आप जीवन को महसूस कर पाते हो, आप उसको जी पाते हो। आप ना, वो जो होता है ना कि ऐसे-ऐसे जो चलता है, आप उस लय को महसूस कर पाते हो। आप उस लय में ना बह पाते हो। इस चीज़ को ना बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। आप जब तक जीवन के लय ताल में नहीं होते, आपके सुर सही नहीं होते, तब तक आप जीवन सही से जी ही नहीं सकते, आप अपनी लाइफ़ सही से बिता ही नहीं सकते। ये पूरा जो यूनिवर्स है उसके अंदर ना मेन चीज़ क्या है, अगर मैं इसे स्पिरिचुअली कहूँ, वाइब्रेशंस हैं। जो भी चीज़ें आप अपनी वाइब्रेशंस में अलाइन करते हैं वो चीज़ें आपके लिए होती हैं। अगर आप में से कुछ लोग बाइनोरल बीट्स को सुनना चाहते हैं तो ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये एक टिप दे रही हूँ। ये सभी राशि वाले भी यूज़ कर सकते हैं, जो लोग भी ऑप्शन चुने वो भी कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप नहीं हैं, ये किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअली अवेकनिंग के लिए है। जो लोग भी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, आप गूगल में या फिर आप यूट्यूब पे लिखिएगा बाइनोरल बीट्स, मैं आपको लिख कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी। बाइनोरल बीट्स आप लिखेंगे, उसमें आपको बहुत सारी ना वाइब्रेशंस अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ की मिल जाएँगी। जो लोग भी अपने आप को उस लेवल पे वाइब्रेट करना चाहते हैं, हेडफ़ोन लगाइएगा और जब भी उसमें लिखा होता है कि कैसे सुननी है, कैसे नहीं, उसको सुनिएगा कम वॉइस पे कि आपके कानों को वो हर्ट ना करे, क्योंकि सिर्फ़ ना फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, वॉइस होता है, मतलब साउंड होता है उसके अंदर। तो आपके कान को हर्ट ना करे, अगर आपको और आपको ठीक लगे, अगर आपसे कम्फ़र्ट फ़ील करें, तो ही से सुनिएगा। हर एक को सूट नहीं करता, कुछ कुछ लोग कभी-कभी डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इसकी ज़िम्मेवारी आपकी है। अगर आपको दिक्कत लगती है, सुन के आप अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करते हैं, बिल्कुल नहीं सुनिएगा, आपके लिए नहीं होगी। हर चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती, इसलिए इस चीज़ से थोड़ा अवेयर रहिएगा। तो जो लोग भी म्यूज़िक को चुनेंगे तो आप अपने आप को ना कहीं न कहीं यूनिवर्स के जो लय ताल है उसके साथ में एक साथ करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स पूरा वाइब्रेशंस पे आधारित है। तो यहाँ पे इस दुनिया में ना जो भी चीज़ें हैं, जिस तरह की भी चीज़ें हैं, ये बात आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, समझने के लिए। हर चीज़ का अपना महत्व है, हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो बिल्कुल देखिएगा कि आप इन तीनों फाइल्स में से किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसी हिसाब से चुनिएगा। और मैंने आपको इनके बारे में अभी बता दिया है, तो रीडिंग में शायद इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी और के काम आ सकती है, किसी स्टूडेंट के काम आ सकती है, या अपनी लाइफ को कैसे अलाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल उनके साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसको भी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कुछ मैसेजेस आपके लिए उसमें भी हो सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं बुक्स के साथ में, यानी कि पाइल नंबर 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग के अंदर। तो आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी बुक्स के ऑप्शन को चुना था उन लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए भी मैसेजेस यहाँ पे जो आएंगे मैं आपको दूंगी। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे, कुछ पढ़ नहीं रहे, तो भी ये आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आज के दिन जरूर होंगी। ये देखेंगे कि माँ सरस्वती के लिए सभी लोगों की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ईस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बेशक बहुत बेहद ही खूबसूरत कार्ड है। जैसे कि मैंने बताया ही आपको कि क्रिएटिविटी भी माँ सरस्वती की देन है। यहाँ पे क्रिएटिविटी का मैसेज है। आप में से हो सकता है कुछ लोग ना किसी एग्ज़ाम में प्रिपेयर होने जा रहे हो। अगर ऐसा है तो बिल्कुल कुछ ना कुछ आपने ना कोई ऐसी तैयारी की है, कोई ऐसी चीज़ आपने की है अपनी लाइफ में ना गहराई तक जाने के लिए। बिल्कुल शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं और बेहद खूबसूरती के साथ कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप में से जिन जिन लोगों ने भी, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, तो बेहद खूबसूरत कार्ड आए हैं अभी तक तो आपके। ये कार्ड बता रहे हैं कि जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जो भी आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहते हैं, या आप शिक्षा के द्वारा चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। इससे खूबसूरत कार्ड और क्या होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पीले रंग का कार्ड है। इसे आप माँ सरस्वती का कार्ड भी साक्षात मान सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि ये क्रिएटिविटी को बताता है, जिसमें आपके पास अथॉरिटी होती है, जिसमें आपके पास नॉलेज होती है, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी हाई लेवल पे होती है, जिसमें आपके ना आप इंस्पायर रहते हैं, आपके अंदर एक इंस्पिरेशन बनी रहती है, आपके अंदर
आप फुल ऑफ विजडम होते हैं, फुल ऑफ नॉलेज होते हैं और उस पे आपका कमांड होता है। इससे खूबसूरत कार्ड और क्या हो सकता है आप लोगों की रीडिंग के लिए, है ना। तीनों ही कार्ड अभी तक आपके लिए ना बेहद खूबसूरत और बहुत ही अच्छे आए हैं और बहुत ही ना पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी ना एनर्जी हाई है। जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है ना, आप अपने अपने जीवन में जो कुछ भी आप कर रहे हैं उससे ना कहीं आप अपनी लाइफ की ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक ना नींव रखी है आपने किसी चीज़ को लेके, ताकि ना उस चीज़ से आप ना और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकें, उस चीज़ से आप और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकें। तो यहाँ पे जिस चीज़ के लिए भी आपने नींव रखी है, जिस चीज़ में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप किसी तरह की कोई किसी एग्ज़ाम में अपीयर हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, और या फिर आप होने वाले हैं, तो देखिए इसमें जो आपके कमिटमेंट्स हैं उसकी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। यहाँ पे आपकी ना अथॉरिटी पूरी है, अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरी है, अपनी नॉलेज के ऊपर पूरी है, लेकिन आप उसका शायद कहीं ऐसा आपके साथ में हो रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ही स्ट्रांगली आप उसके अंदर ना आपने जोर लगा रखा है पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ कमिटमेंट्स ऐसे हैं जो कि ना आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आप में से जो लोग भी किसी खास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, आप किसी पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो कुछ कमिटमेंट्स आपको करने चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छे भविष्य की नींव आपकी पड़ी है। आपके जो टीचर हैं, जो आपके प्रोफेसर्स हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से आपको नॉलेज देते हैं। और आप ना उन स्टूडेंट्स में नहीं हैं जो कि पिछड़े हुए होते हैं, जो कि जल्दी से चीज़ों को कर नहीं पाते। आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है मुझको कि अगर आप आगे ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको ना किसी प्रकार के एडिक्शन से बाहर आना होगा। ये एडिक्शन शायद आप ना अपनी विक्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि हाँ, आपके साथ ऐसा ही होगा या आपके लिए ऐसा ही होना चाहिए। देखिए चीज़ें बहुत इंडिपेंडेंटली आप कर रहे हैं, बहुत ना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आप अपने आप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना अगर आप इसी तरह से, यानी कि बहुत ही स्पीड से आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो कुछ ना आप स्किप कर देंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा जोश में आके आप अपना होश खो देंगे। यहाँ पे ना आपको अपने किसी एडिक्शन से बाहर आने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको कुछ ना नॉलेज और ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। अगर आपके कोई ऐसे पैटर्न हैं जिनको चेंज करने की नीड है आपकी स्टडी के लिए, या आप किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उसके लिए, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको ऐसा करना चाहिए कि आप अपने उस पैटर्न को चेंज करें, आप अपने उस तरीके को चेंज करें, और जिन भी चीज़ों को आप करना चाहते हैं उसके लिए अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए या किसी से आपको नॉलेज चाहिए, तो बिल्कुल आप लीजिए। और जो भी एक्शंस आपको लेने हैं वो आपको ले लेने चाहिए। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि ना बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, और अगर आप उनमें एक्शंस नहीं लेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं है। अब जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपके लिए लाइफ में जो भी एक चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें कुछ इस तरह की चल रही हैं कि आपकी लाइफ ना एक अच्छी ग्रोथ की तरफ जा रही है। जो भी आप अपनी लाइफ में कमाना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, उसमें ना एक बहुत अच्छी नींव पड़ी है। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स भी यहाँ पे, ये कार्ड ना क्लियरली ये बात बता रहा है कि एक ना अच्छा, जैसे कहते हैं ना, अच्छा बीज बोगे तो अच्छा फल होगा। ये बिल्कुल उस चीज़ की बात करता है। आपकी लाइफ में ना, या तो आपने भी कुछ टाइम पीरियड पहले ऐसा किया है, या कुछ ऐसा किया है कि आपने ना अपनी लाइफ में कुछ चेंज किया है, कुछ बड़ा चेंज किया है। इनके कुछ बड़ा चेंज करने के लिए कोई बीज डाला है, कोई नींव डाली है, और बिल्कुल मैं आपको कहूँगी बिल्कुल वो चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं, वो चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ रही हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा ना अपनी स्ट्रेंथ बना के रखिए, क्योंकि अगेन वही बात आपके लिए है जो स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आप बहुत स्पीड से चीज़ें कर रहे हैं, तो कभी-कभी क्या होता है ना, जब हम चीज़ें बहुत ज़्यादा आराम से करने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा ना हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, तो हम लापरवाह हो जाते हैं। तो जैसे ही हम लापरवाह होते हैं, वैसे ही वो चीज़ें हम पे ना हमारे लिए उल्टा करना शुरू कर देती हैं। यहाँ डेविल के कार्ड की एनर्जी है। डेविल का कार्ड जब भी आता है, एक स्पेसिफिक इस कार्ड के साथ में वर्ड है, और हमेशा मैंने देखा भी है ये सिर्फ कि रटे रटाए मतलब की बात मैं नहीं कर रही। यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे ना आप बंधे हुए हैं, जिनकी आपको ना बैड हैबिट है। अब ये बैड हैबिट क्या हो सकती है? हो सकता है आप कोई चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आप उन चीज़ों को पूरा नहीं कर रहे हो। आप किसी काम को करना चाहते हो, लेकिन मान लीजिए आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, है ना? अगर आप किसी लर्निंग फेज़ में हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, मान लीजिए आप गिटार सीख रहे हैं, लेकिन उस गिटार को सीखने के लिए आपने जोश खरोश के अंदर आपने इस क्लास तो जॉइन कर ली, आपने गिटार भी खरीद लिया, आपने सब चीज़ें तैयार कर ली, आप लेके बैठ गए, लेकिन 2 महीने के बाद आपका मन नहीं कर रहा। कैसे चलेगा? अगर आपको किसी किसी मान लीजिए किसी आपको कंपटीशन में जाना है, आपको किसी जगह में पार्टिसिपेट करना है इस जगह में, और आप उसकी तैयारी नहीं कर रहे, तो कैसे चलेगा? यही चीज़ ना आपकी और बातों के लिए, कि अगर आपके लिए, अगर मैं कहूँ कि ब्लेसिंग्स क्या है माँ सरस्वती की, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा बीज ना
बोया हुआ है आपने, जिसमें ना फल आने ज़रूरी हैं, वो फल अगर अभी तक नहीं आए हैं तो आपको ना अपनी कुछ नॉलेज बढ़ाने की नीड है, अपना कुछ ज्ञान बढ़ाने की नीड है। आपको किसी ना एक्सपर्ट पर्सन की ना एडवाइस की नीड है। जैसे ही आप उस एक्सपर्ट पर्सन की एडवाइस लेंगे, वैसे ही ना आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी और आप ना अपनी अथॉरिटी में आ जाएँगे। हालाँकि आप में से कुछ लोगों ने ना ये बीज बो रखे हैं, यानी कि आप लोगों ने ये काम कर रखा है कुछ, लेकिन उसमें ना थोड़ा-सा आपको उत्साह दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा आपको ना आगे बढ़ने की ज़रूरत है। द वर्ड का कार्ड है यहाँ पे, इससे खूबसूरत कार्ड हो ही नहीं सकते। आपके लिए द वर्ड का कार्मिक कार्ड आया है, कुछ चीज़ें आपके लिए कंप्लीट हो रही हैं। ये ना विजय होने का कार्ड है, जब आपको आपकी चीज़ों के रिज़ल्ट मिलते हैं। मैं विजय होने की बात करी थी और ये विक्ट्री का कार्ड है। आप लाइफ में चाहे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, चाहे आपकी ना नॉर्मल लाइफ है, आप जिन भी चीज़ों को करना चाहते हैं ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ बाधा बन रही है, वो ये है कि आप किसी चीज़ को लेके एडिक्टेड हैं, या तो आपकी कोई ऐसी बैड हैबिट्स हैं जिनको आपको चेंज करने की नीड है। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हैं, अगर आप अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहे हैं, आप मान लीजिए अगर आपको समय से सोना है या समय से पढ़ना है, समय से उठना है, समय से कहीं जाना है, कोई कोचिंग क्लास अटेंड करनी है, या आपको अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है, वो लाइफ का एरिया आपका कोई सा भी हो सकता है। आपको अपनी हेल्थ के लिए करना है, आपको वॉकिंग पे जाना है, आपको जॉगिंग पे जाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अपनी अपने जो आपकी फिजिक है, आपकी बॉडी है, आपका लुक है, उसमें कुछ इंप्रूव करना है, आपको अपने फेस का ख्याल रखना है। आप ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं जिसको आगे आगे ना बढ़ना है, या तो आप अति उत्साह से कर रहे हैं, या फिर आपने ना वो करते करते छोड़ दी हैं। अगर ऐसा है, कुछ भी ऐसा है, तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस बनाना चाहिए और अपनी लाइफ की चीज़ों को चेंज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ना कार्मिक आपका कार्ड है। ये कार्ड क्लियरली ये बात बता रहा है कि आपके कुछ कर्मा आपको, आपके अच्छे कर्म आपको रिजल्ट देंगे, लेकिन वो देंगे तभी जब आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठ के आप ना चीज़ों को अपने हाथों में लेंगे, अपने कर्म करेंगे। यहाँ पे ये कार्मिक कार्ड है, आपके कर्मों का फल देगा डेफिनेटली। आप ये, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव है, यहाँ पे बस एक एडिक्शन है जिसको थोड़ा-सा ना कंट्रोल करने की नीड है। अगर आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी और बेटर हो सकती हैं। यहाँ पे ना कुछ ऐसा है कि जैसे ना आप किसी के पास जैसे बार-बार जाते हैं अपने आप को अप्रूव कराने के लिए कि अब मैंने सही किया कि नहीं किया, मुझसे ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ये जो भी चीज़ें आप करें, देखिए आपका जो ये भाग्य है ना, ये आपकी लाइफ़ का कोई लेसन है। यहाँ ना बहुत स्ट्रॉन्गली आपकी उन चीज़ों पे टिका हुआ है जो कि आपकी ना एडिक्शंस है, या आपकी कोई ऐसी बातें हैं जिनको ना चेंज होना ज़रूरी है। ये आपकी लाइफ़ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपका कोई बिज़नेस हो सकता है, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, आपके लिए आपकी ना इनर पावर हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें से ना आपको अपनी अथॉरिटी करनी है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। आप लाइफ के जिस एरिया को भी लेके सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है, और उसमें आपने कुछ बीज बो रखे हैं, यानी कि कुछ चीज़ों की स्टार्टिंग कर रखी है, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें आपके लिए आगे हो रही हैं। चाहे वो आपने पढ़ाई कर रहे हों, चाहे वो आप किसी रिलेशन में हो, चाहे आप किसी हेल्थ की बात करें। यहाँ आपने कुछ ना कुछ स्टार्ट तो किया है, लेकिन वो कंटिन्यूटी से ना चलते बीच में शायद ब्रेक हो जाता है, या फिर आप हैबिचुअल होकर उस चीज़ को छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपके कर्मास आपसे कह रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्स आपको पूरा कह रहा है। ये यहाँ पे माँ सरस्वती का कार्ड सही कहूँ तो सही में अपीयर है, क्योंकि येलो कलर ही माँ का माना जाता है, और ये क्वीन का कार्ड है, रानी का कार्ड है। तो मैं तो यही कहूँगी कि माँ सरस्वती की एनर्जी यहाँ पे क्लियरली आपके लिए ना प्रेजेंट है। तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए कि आपके लिए ये चीज़ें किस तरह से ना अलाइन हो रही हैं। तो बिल्कुल देखिएगा आप में से कौन से लोगों के साथ में यहाँ पे ये चीज़ें अलाइन हो रही हैं। यहाँ पे मणिपुर चक्र का ना कार्ड आया है आप लोगों के लिए। देखिए जब ये कार्ड आता है ना, ये क्लियरली आपको ये बात बताता है कि आपको अपने ना भयों पे काबू पाने की नीड है। आपको उन कामों को करने की नीड है जिनसे ना आपकी ग्रोथ हो सकती है, यानी कि जो भी अचीवमेंट आप पाना चाहते हैं उसमें आपका उत्साह बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को बैलेंस करना, अपनी उस अग्नि को जलाए रखना, यानी कि जिन चीज़ों को आपने उत्साह के साथ जीवन में शुरू किया था, उन चीज़ों को मेंटेन रखने का काम आपका है। तो बिल्कुल देखिएगा कि आप में से जिस भी इंसान ने ये कार्ड चुना है, जिन लोगों ने भी ये पायल चुना है, वो अपने जीवन में वो उत्साह बनाए रखें, वो चीज़ें करते रहें जो कि उनकी लाइफ में एक ग्रोथ और एक हैप्पीनेस लेके आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ भी है, आपके लिए हैप्पीनेस भी है, और वो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वो उत्साह आपका ठंडा हो गया है, बस उस उत्साह को वापस लाना है और चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। अगर आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हैं, तो यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आपके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल आप एंजल से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आपकी हीलिंग की जाए, आपको लाइफ के जिस भी एरिया में हील होने की नीड है, आपकी हीलिंग कर दी जाए, आपको ब्लेस किया जाए, आपको प्रोटेक्ट किया जाए, और आपको गाइड किया जाए कि आप किस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई हेल्प मिलती हुई मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। आपकी कोई इंसान मदद कर सकता है, यानी कि लोग आपकी मदद कर सकते हैं। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। आप
आपको यहाँ पे हेल्प अवेलेबल है। ये टीम वर्क का कार्ड है, जब आप टीम के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं, लोग आपकी मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी फाइनेंस की बात कर रहे हैं, कोई जॉब की बात कर रहे हैं, अगर आप उसमें टाइम नहीं दे रहे हैं, अगर उसे करने में आपके अंदर उत्साह नहीं है, यहाँ ना उत्साह की कमी है। इस पायल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पायल में ना सिर्फ एक उत्साह की कमी है। थोड़ा सा अपने अंदर की उस ऊर्जा को ना, अग्नि को जलाइए, थोड़ा तेज कीजिए, उस पैशन को बनाइए जिन चीज़ों को आप करना चाहते हैं। बहुत ना ठंडी एनर्जी हो रखी है आपकी यहाँ पे, कि एक ठंडक आ गई है, जिन चीज़ों को उत्साह के साथ शुरू किया था वो डाउन हो गई है। तो बिल्कुल देखिएगा कि आपके साथ ये किस तरह से रेजोनेट करता है, और जो भी चीज़ें इसमें चेंज करने वाली हैं बिल्कुल कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस और एक ना ग्रोथ आ सके। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जिनको चेंज करने की नीड है। जैसे ही आप उन चीज़ों को चेंज करेंगे, आपकी लाइफ में जो कुछ भी रुका हुआ है, अब वो आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया है, उसमें वो चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। इस रीडिंग को सुनने के बाद में जो भी आपके माइंड में आता है कि किस चीज़ के लिए आपने बीज बो रखा था, किस चीज़ के लिए आपने मेहनत की थी, किस चीज़ में आप अथॉरिटी चाहते थे और किस चीज़ में आप उत्साह से काम कर रहे थे, जैसे ही आप इस चीज़ को एक बार रिवाइंड करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ का कौन सा एरिया है। वैसे आप में से जिन लोगों ने इस फाइल को चुना है, उनका एक एरिया नहीं है, किसी के लिए ये हेल्थ है, हेल्थ के साथ साथ कैरियर है, किसी के लिए हेल्थ के साथ साथ ये फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, किसी के लिए हेल्थ के साथ ये, यहाँ पे हेल्थ मुझे बहुत स्पेसिफिक है कि आप में से कुछ लोगों को अपनी हेल्थ को ठीक करने की नीड है। तो बिल्कुल देखिएगा अगर आपके लिए ये रीडिंग किस तरह से रेजोनेट करती है। माँ सरस्वती हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। और कमेंट बॉक्स में माँ सरस्वती को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम पायल 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह की मैसेजेस आ रही हैं, किस तरह की रीडिंग है। और पायल 1 की रीडिंग तो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत लाइट एनर्जी थी पायल 1 की। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज हैं। कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन में चल रहे हैं, तो अगर किसी 2 चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन में हैं तो अपने उस कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर करने की कोशिश कीजिएगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, बेहद खूबसूरत कार्ड है, अथॉरिटी की बात करता है आपके लिए। सबसे पहले देखिए, जिन चीज़ों में भी ना आपको अपनी अथॉरिटी चाहिए, उन चीज़ों में ना आपको बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ भी लगानी होगी। यानी कि जिन चीज़ों को आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उन चीज़ों को अचीव करने के लिए ना मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है। और कहीं ना आप में से जिन लोगों ने इस पायल को चुना है ना, बहुत बहुत संभली हुई एनर्जी है आपकी। यानी कि जिन भी चीज़ों को आप लाइफ में आगे करना चाहते हैं, या जिन चीज़ों को लेके आप आगे ग्रोथ कर रहे हैं ना, बहुत संभल के चल रहे हैं। मैं कह ही रही थी, बैलेंस का कार्ड आ गया। एक बैलेंस्ड एनर्जी है आपकी और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पे। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से बहुत ही ना लाइट एनर्जी है। मैं ना बहुत खुश हूँ पायल 1 की रीडिंग करके भी और पायल 2 की भी, क्योंकि जो उसमें कार्ड अपीयर हुआ था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, तो उससे मुझे बहुत ना क्लियरली माँ सरस्वती की एनर्जी फील हो रही थी। और यहाँ पे जो ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, मैं हमेशा बताती हूँ जो मेरी रीडिंग सुनते हैं, मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ मुझे हमेशा माँ दुर्गा की एनर्जी नज़र आती है इसके अंदर। तो जो लोग भी उनको मानते हैं ठीक है, जो लोग नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग मानते हैं उनको ये बात मैं बता रही हूँ। मैंने पहले भी बताई है, गुप्त नवरात्रि चल रही है, माँ का आशीर्वाद आपकी इस पायल पे साक्षात है। तो ये मैं बहुत खुश हूँ इस रीडिंग को करके। और बाकी में इस ना आइडिया को मैंने चुना, यानी कि इस बात को मैंने चुना कि मैं माँ सरस्वती की जो भी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रही हैं, मैं ये रीडिंग करूँ। मैं इस बात से खुद भी बहुत खुश हूँ कि मैंने इस बात को करना चूज़ किया। तो थैंक यू माँ सरस्वती को कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपको कोई गाइडेंस दे सकूं। बेहद ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पहले कुछ स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। आप में से कुछ जिन लोगों ने भी अपनी किन्हीं चीज़ों को पूरा किया है, यानी कि आप में से हो सकता है आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, हो सकता है आप उसका वेट कर रहे हो, आपने एक एग्ज़ाम दे दिया हो, आप दूसरे का वेट कर रहे हो। यहाँ पे आप किसी तरह की कोई कोचिंग भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ की पढ़ाई करते हुए भी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जो चीज़ें भी आप कर रहे हैं उनमें देखिए थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ सकता है। यानी कि जो भी रिजल्ट आपके लिए आएंगे वो आएंगे तो सही, लेकिन वो तब आएंगे आपके लिए आपके फेवर में जब ना आप एक बैलेंस अप्रोच करेंगे अपनी पढ़ाई में। अपनी अगर आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो बिल्कुल अगर आपने सही चीज़ें की हैं तो डेफिनेटली सही ही रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर आपने सही करके आपको एक घबराहट हो रही है तो मैं आपसे कहूँगी थोड़ा सा मत घबराइए। यहाँ ना एक बैलेंस का कार्ड है, यानी कि अपनी विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ बना के रखिए। जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो रही हैं वो आपके बहुत भले के लिए हो रही हैं। और जिन चीज़ों को आप अभी नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपसे एक बात कहूँगी, आप ना थोड़ा सा अपने करने के तरीकों को चेंज कीजिए। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, आपकी जो रूटीन है, उन चीज़ों को थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे चेंज करने की नीड है। ऐसा है कि आपने ना अपनी जैसे लाइफ को एक अथॉरिटी में लेने के लिए, एक बैलेंस करने के लिए ना आपने जैसे झोंक देते हैं अपने आप को, आपने बिल्कुल झोंक दिया है अपने आप को, तो ये नहीं कीजिए। ऐसे ना आपके ऊपर एक प्रेशर आ गया है। जिन चीज़ों को भी करने का आप हो सकता है कि देखिए अपने परिवार को आप संभालना चाहते हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है।
जिन भी चीज़ों को आप करना चाहते हैं वो आपके लिए इन फ्यूचर बिल्कुल होंगी, लेकिन जिस तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से नहीं होंगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को ना एक तो बहुत ही जल्दी करना चाहते हैं, दूसरा ये है कि गलत तरीके से कर रहे हैं, यानी कि चीज़ों को ना टैकल करने का तरीका यहाँ पे ऐसा है कि वो ना आपके लिए एक बर्डन बन गई हैं, वो चीज़ें आपके लिए ना कुछ कुछ ना स्टेबिलिटी लेके नहीं आ रही हैं, वो आपके लिए एक बोझ बन गई हैं। तो आपको चीज़ों को ना दूसरे तरीके से हैंडल करना चाहिए। चाहे वो आपके पढ़ने की कोई रूटीन हो, चाहे वो आपके पढ़ने की कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपकी ना आपका कोई टाइम टेबल हो, चाहे आप छोटी पढ़ाई कर रहे हैं या बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे ना एक टाइम टेबल की कमी नज़र मुझे आ रही है कि आप शायद चीज़ों के लिए ना वेट ही करते रहते हैं कि अभी करेंगे, हालाँकि आप बहुत जल्दी फिर कर तो लेते हैं उसे अचीव, लेकिन रुक-रुक कर करते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बाद में ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है इस चीज़ का। तो अगर आपकी कुछ रूटीन ऐसी है, कुछ तरीके आपके ऐसे हैं पढ़ने के, तो डेफ़िनिटली आपको उनको थोड़ा-सा चेंज करना ही चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ना आपको किसी को कुछ प्रूव करना है, यहाँ पे हो सकता है आपके मदर हों, फादर हों, या उनको कुछ बन के आप दिखाना चाहते हो, या उनको ये बताना चाहते हो कि हम भी इस लायक हैं। देखिए, ये जो सी भी एनर्जी है आपके, जो भी अगर आप किसी बड़े के लिए ऐसा सोच रहे हैं या बड़े को दिखाना चाहते हैं या उस बड़े से प्रेरित हैं आप, तो अगर वो बड़े आपको जानते हैं, आपके घर के हैं या वो लोग हैं, अगर वो आपसे नहीं भी कहते ना, तो वो कॉन्फिडेंट हैं इस बात के ऊपर कि आप उन चीज़ों को कर लेंगे। चाहे हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आप पे नज़र रखते हों कि मतलब पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, कैसा करेंगे, कैसा नहीं, थोड़े से ना वरिड रहते हैं। ये नज़र वैसी नहीं है कि कोई बुरी नज़र है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, लेकिन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी आप कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई यहाँ परेशान तो नहीं है, कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, थोड़ा-सा ना वरिड रहते हैं। तो यहाँ पे उनका ना ये एक मानना है आपके पेरेंट्स का यहाँ पे कि आपको ना अपनी इनर स्ट्रेंथ बना के रखनी चाहिए। आपके ऊपर ना ब्लेसिंग्स हैं। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं उन लोगों में जिनके ना माँ-बाप ने उनको मन्नतों से माना हो, और मन्नतों से जैसे माँगते हैं ना, ऐसे माँगे हुए बच्चे हों आप, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है, और हो सकता है आप में से कुछ लोग वैष्णो देवी बहुत ज़्यादा जाते हों, या आपके पेरेंट्स का बहुत सपना हो वहाँ जाने का आपको लेकर, अभी तक ना जा पाए हों, इस तरह की भी कोई चीज़ हो सकती है। अगर ऐसा नहीं भी हो पाया है तो मन में मलाल रखने की बजाय यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि माँ, जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है उनके ऊपर माँ दुर्गा का आशीर्वाद बिल्कुल क्लियरली है, और बहुत ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर। बहुत ना मतलब अगर, और जो लोग माँ दुर्गा को नहीं मानते हैं या उनको नहीं जानते हैं, उनके लिए जो फेमिनाइन एनर्जी है, यूनिवर्सल जो फेमिनाइन एनर्जी है, उसकी स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स हैं। तो इसलिए आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत क्लियरली हैं यहाँ पे, और आप डिवाइन से कनेक्टेड भी हैं। कुछ चीज़ों को ना आपने पिछले काफ़ी वक्त से कंट्रोल किया है, अपनी बहुत सारी ना, शायद अगर मैं कहूँ कि कुछ बैड हैबिट्स को कंट्रोल किया है, उनको चेंज किया है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है, इनकी को ख़त्म करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है। कुछ चीज़ों में आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं तो वो आएँगे सही, उनके लिए कुछ वेट आपको करना पड़ेगा। आपको रिजल्ट आपके अनुरूप ही मिलेगा, यानी कि जो भी बीज आपने बो रखे हैं उसका फल आपको अच्छा ही मिलने वाला है, इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए। लेकिन अगर अभी आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना चाहिए अपनी पढ़ाई के साथ में। साथ ही साथ आपको एक बैलेंस अप्रोच करनी चाहिए, और साथ में ही ना आपको उन चीज़ों को करने के तरीकों को थोड़ा चेंज करना चाहिए। ये आपकी लाइफ का एक एरिया नहीं है, यानी कि आप एक साथ कई सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं। हो सकता है आप कहीं काम भी कर रहे हो सकता है आप किसी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो सकता है आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो, या आपके घर में किसी की हेल्थ ठीक नहीं हो, मतलब 3, 4, 5, 6 चीज़ें हैं, मतलब ऐसी कई बातें हैं जिनकी वजह से ना एक प्रेशर है आपके ऊपर। तो बिल्कुल अपने माइंड को आप क्लियर कीजिए, अपने माइंड को ना डिक्लटर कीजिए, क्योंकि आपका ना ऐसा लग रहा है कि दिमाग में ना बहुत कुछ घुस गया है अंदर, और लेकिन उसको निकालने की नीड है। तो उस घुसे हुए को ना प्लीज़ निकालिए, हल्का कीजिए अपने माइंड को, ताकि एक ना फ्लो हो सके आपकी एनर्जी के अंदर, एक ना पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो सके, या आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग स्टूडेंट नहीं हैं उनके लिए ये एनर्जी बहुत खूबसूरत है। चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, चाहे आपके करियर के उसमें हो, चाहे आपके बिज़नेस के फील्ड में हो, आपकी हेल्थ के फील्ड में हो, आपके लिए नौकरी हो, पढ़ाई हो, व्यवसाय हो, कोई सी भी ऐसी चीज़ हो, आपको अगेन वही बात है, चीज़ों को हैंडल करने के तरीके को चेंज करना चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ों को इस तरह से हैंडल कर रहे हैं कि उसका बोझ आप पे आ गया है, तो उनको नहीं कीजिए, उनको अलग तरीके से कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ों को करने से डर लग रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों के रिजल्ट क्या होंगे, और चीज़ों को आप करना तो चाहते हैं लेकिन उसमें जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। जल्दबाजी किन्हीं चीज़ों में आपको नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो देखिए उन चीज़ों के रिजल्ट आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे ना बहुत ही क्लियर एक एनर्जी है। यहाँ पे ना आपको अगर मैं आपसे यहाँ पे देखिए 8 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 7 और 8 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे। तो बिल्कुल देखिएगा आप लोगों में से किन लोगों के साथ ये 7 और 8 नंबर रेजोनेट करता है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत एक क्लियर मैसेज है कि अगर आप अपनी अथॉरिटी अपने पास में चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ एक ना हार्मनी के अंदर हो, एक बैलेंस के अंदर हो, अब ये आपके रिलेशन है,
आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया और उसमें आपने अपना ना एफर्ट डाल दिया है ना? तो उसमें एक पेशेंस रखने की नीड है, यानी कि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। आपको लोगों के साथ में, रिश्तों के साथ में, अपने काम के साथ में उतना ही करना चाहिए जितना कि आपको सामने से वापस पलट के मिल रहा है। अगर आप बिज़नेस करते हैं और आप बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे हैं और उसका एक प्रेशर आपके ऊपर आ गया है, तो ये सही अप्रोच नहीं है। यहाँ पे इस पायल वालों को, इस पायल नंबर 2 को एक सही अप्रोच करने के लिए कहा जा रहा है कि एक सही अप्रोच कीजिए। एक यहाँ पे इस अगेन मैं कहूँगी, जैसे पायल 1 की एनर्जी बहुत लाइट थी, आप लोगों की उतनी लाइट तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत लाइट है। बिल्कुल भी डेंस एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी ना इंटेंस एनर्जी नहीं है, बहुत ही हल्की-फुल्की एनर्जी है आज इस वाले पायल की भी। लेकिन पायल 1 से ज़्यादा हैवी है आपकी एनर्जी, थोड़ी-सी हैवी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वो उन लोगों को थोड़ी-सी कोई ऐसी हैबिट है जिसे चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई ऐसा तरीका है जिसे पूरे तरीके को ही आपको चेंज करना है। हालाँकि आप लोगों की रीडिंग कुछ ना कुछ मिलती-जुलती है। अगर आप में से कुछ लोगों ने उस पायल को चुन रहे थे, इनकी बुक्स वाले पायल को चुन रहे थे और आपने ये चुना है, तो एक बार उसको भी देखिएगा, हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए ना उसमें भी हों। और कुछ चीज़ों को बैलेंस कर लीजिए, कुछ चीज़ों में पेशेंस रखिए, कुछ चीज़ों में अपना ना चीज़ों को करने का तरीका बदलिए ताकि आपका विज़न क्लियर हो सके, ताकि आप दूर का सोच सकें, दूर का आप देख सकें। क्योंकि ये पायल के जो लोग हैं ना, ये अपनी अथॉरिटी के अंदर हैं। आपको पता है एग्जैक्टली आपको क्या करना है, लेकिन आप उन चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। बस उस तरीके को थोड़ा सा देख लीजिए कि वो तरीका आपके लिए क्या हो सकता है और कैसा होना चाहिए। तो जब आप उन चीज़ों को देख लेंगे तो आप चीज़ों को और भी अच्छे से कर पाएंगे। संतोषा का यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। यहाँ पे ना संतोष आपके लिए, यानी कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। डिवाइन विजडम से भी देखिए यही कार्ड है, आपको बता रहा है कि पेशेंस थोड़ा सा रख लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये कार्ड भी आपके लिए पेशेंस की बात करता है। चीज़ों में संतोष रखना ना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, तो क्या होता है ना, वो चीज़ें आने में उतनी ही देरी होती हैं या चीज़ें ना फिर वो गलत तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं। जो लोग भी स्पिरिचुअली अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये बात उनके लिए है। अब मैं बार-बार ये बात बोलती हूँ, तो देखिए मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। मैं चीज़ों को फिज़िकल के साथ-साथ, फिज़िकल लेवल के साथ-साथ ना स्पिरिचुअल लेवल पे भी देखती हूँ और मुझे ये पता है कि आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेरा चैनल एक स्पिरिचुअल चैनल है, मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, तो डेफ़िनिटली स्पिरिचुअल बातें तो होंगी। इसलिए मेटलिस्टिक वर्ड की बातें पहले हैं और स्पिरिचुअल वर्ड की बातें बाद में हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ड में ये है कि जो लोग भी स्पिरिचुअली अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये बात उनके लिए है। अगर आप लाइफ में कुछ भी अपनी लाइफ में रिजल्ट चाहते हैं, तो सबसे पहले जहाँ हैं, जैसे हैं, उसमें एक समता का भाव लाना सीखिए, उसमें संतोष लाना सीखिए। दुःख में बहुत ज़्यादा दुखी होना और खुशी में बहुत ज़्यादा खुश होना, दोनों ही चीज़ें दुःख का कारण बनती हैं। ये नहीं कीजिए। यहाँ पे आपको संतोष की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको पेशेंस की नीड है। आपके पास फ़िलहाल जो कुछ भी है, उसी में आपको थोड़ा-सा बैलेंस करना चाहिए। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपके लिए रिजल्ट लेके, अच्छे के लिए रिजल्ट लेके आ रही हैं। यहाँ मैं आपको ये बात भी बता दूँ, आपके अच्छे के लिए हो रहा है ये जो कुछ भी हो रहा है। वेट करना ना अक्सर जब जैसे होता है ना कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो बहुत ही अच्छा, उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं, क्योंकि वो आपको नहीं पता होता, वो यूनिवर्स को पता होता है कि आप अगर ये चीज़ पा लेते तो आपका थोड़ी सी खुशी के लिए ना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। यूनिवर्स आपको, ईश्वर आपको उस बड़े नुकसान से बचाता है, वो छोटी सी खुशी पूरी ना करके, जो कि आपको लगती है आपकी खुशी है लेकिन वो होती नहीं है। तो ज़रूर आप में से कुछ लोगों के साथ ये बात रेजोनेट ज़रूर करेगी, क्योंकि ऐसा होता है। अगर आप में से कुछ लोग ना कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि आपकी ऐसी प्रवृत्ति है या आपका ऐसा ना बाय हार्ट आप ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा कर देते हैं लोगों के लिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिए, उतना ही कीजिए जितना कि कोई आपके लिए करता है, या जितना सामने वाला पात्र है, यानी कि पात्र देखकर ही ना, लोगों को देखकर ही उनके लिए आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और फाइनेंशियल मैटर्स के लिए तो ये बिल्कुल क्लियर बात है कि आपको अपनी ना खर्चे कंट्रोल करने चाहिए। अगर आप कोई फिजूल खर्ची कर रहे हैं तो बिल्कुल आप बजट बनाइए और चीज़ों में फिजूल खर्ची नहीं कीजिए। जहाँ ज़रूरत है उतना ही खर्चिए, जिसके लिए ज़रूरत है उतना ही खर्चिए। बहुत ज़्यादा अपने, जैसे कहते हैं ना, चादर से बाहर पैर फैलाना, उसको फैला के आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें बाद में आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती हैं। और अपनी ही चीज़ों को फिर आप एक बार तो किसी की मदद कर देंगे, लेकिन उस मदद को करने के बाद में जब आपको ज़रूरत होगी तो आप अपनी चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे। तो संभालना है तो बहुत दूर की सोच के आपको चलना चाहिए। आप लोगों के लिए यहाँ पे गार्जियन एंजल का मैसेज है। तो जो लोग भी अपने आप को अकेला समझते हैं, जो लोग भी समझते हैं कि उनके लिए कोई नहीं है, उनकी बात कोई नहीं सुनता, उनके लिए यहाँ उनके गार्जियन एंजल्स उनसे कह रहे हैं कि हम आपकी बात सुनते हैं, हम आपके साथ में हैं। अगर आप अपने आप को अकेला भी मानते हैं तो भी हम आपके साथ में होते हैं। ये बात ना मेरी ट्रस्ट कीजिएगा। आप अगर स्पिरिचुअल अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप कभी भी ना अकेले नहीं होते हैं। आपके गार्जियन एंजल हमेशा 24 आवर्स, आपके पैदा होने से लेकर आपके इस दुनिया से जाने तक, हमेशा आपके साथ रहते हैं और हमेशा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आपको वो प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, आपको गाइड करने के लिए होते हैं। जैसे हमारे फिजिकल वर्ल्ड में मदर फादर होते हैं ना, हमारे गार्जियन, ये हमारे गार्जियन
गार्जियन एंजल्स होते हैं, ये सबके अपने ना पर्सनल होते हैं। किसी के पास में एक होते हैं और किसी किसी केसेस में किसी के पास 2 भी होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो केस कैसा है, मतलब किस हिसाब की वो सोल आई है वहाँ से प्लानिंग करके, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हर एक पर्सन के साथ ना एक उसका पर्सन गार्जियन एंजल होता है। तो जब आप अकेले में भी होते हैं ना, तो आपको कई बार ये लगता होगा कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है, तो वो आपको अपने गार्जियन एंजल की उपस्थिति महसूस होती होगी। तो डरिएगा नहीं इस चीज़ से। और बिल्कुल जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ना, ये लड़की बैठी है और यहाँ पे ये हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी प्रेजेंस में उसको कंफर्ट देने की कोशिश करें। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। आप रो रहे हों, आप परेशान हो, आप अकेले हों, आपके गार्जियन एंजल हमेशा आपके साथ में होते हैं। कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन हाँ, होते ही हैं। तो बिल्कुल देखिएगा ये रीडिंग आपसे किस तरह से रेजोनेट करती है और इस रीडिंग का लाभ उठाइएगा। माँ सरस्वती आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और अपनी कृपा बनाए रखें। उनको थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा, माँ सरस्वती को, अपने एंजल्स को। और बिल्कुल पेशेंस रखिए, चीज़ों को देखने के नज़रिए को चेंज कीजिए ताकि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ सके, क्योंकि आ रही है, लेकिन बस चीज़ों को थोड़ा सा देखने का नज़रिया, हैंडल करने का नज़रिया आपको चेंज करना ही होगा। संतोष कीजिए थोड़ा सा ताकि आपके लिए चीज़ें हो सकें। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह की रीडिंग है आप लोगों के लिए। माँ सरस्वती आपको किस एरिया में आपकी लाइफ के आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप सोचेंगे कि मैं ऐसे कह रही हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरत रीडिंग हुई है ना आज की, इतनी खूबसूरत हुई है कि मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी लाइट एनर्जी है। अभी आपके बाकी कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, लेकिन फिर भी अभी तक दोनों पाइल्स की एनर्जीज इतनी लाइट हैं। साक्षात जैसे ना माँ सरस्वती पहले पाइल में और माँ दुर्गा दूसरे पाइल में ना अपीयर थी। बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं। अपने माइंड को थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्ट होने से बचाइए। आप अगर कोई पढ़ाई करते हैं या आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, आपके माइंड को कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपका ध्यान भटका रही हैं। यहाँ बहुत ना क्लियर मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से कह लीजिए, आप अपने माँ सरस्वती की तरफ से कह लीजिए। यहाँ बहुत क्लियर मैसेज आया है मुझे, अचानक एनर्जीज एकदम से ही चेंज हो गई। तो बिल्कुल देखिएगा, हाँ देखिए आपको कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आ गया है बिल्कुल। तो देखिए आप में से जो लोग भी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, किसी तरह की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने माइंड को थोड़ा चेंज करने की नीड है, क्योंकि आपकी लाइफ का जो भी ये एरिया है ना, इसमें ग्रोथ आने की नीड है, इसमें एक हैप्पीनेस आने की नीड है, इसको चेंज होने की नीड है, कुछ अथॉरिटी आपको अपने हाथ में लेने की नीड है। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का ना दिल टूटा हुआ है, बिल्कुल ब्रेक हो रखा है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ लाइफ में हुई हैं जिससे आपका ना हार्ट ब्रेक हुआ है। मैं ये कहूँगी कि आप उन चीज़ों से आगे तो बिल्कुल निकल के आ गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज भी उस दर्द को अपने अंदर कैरी बिल्कुल करते हैं। यानी कि आप पूरी तरह से निकाल नहीं पाए हैं। शायद अगर आपने ये म्यूज़िक का सिंबल चुना है तो इसलिए हो सकता है कि आप दर्द भरे गाने सुनते हों। ऐसा हो सकता है कि आप उन बातों को ना बार-बार अपने मन में दोहराते हों। दोहराना बंद कीजिए, उसकी रिवाइंडिंग जो होती है ना बार-बार पास्ट की, उसे क्लोज़ कर दीजिए। आपका माइंड ना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपके फ्यूचर्स की तरफ से भटक रहा है आपका दिमाग, ये अच्छा नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप नॉर्मल लाइफ एक जीते हैं तो भी। देखिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पहले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। आप लोग अदर लोग प्लीज़ थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा, और अगर आपकी लाइफ में कोई स्टूडेंट हो तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको कोई गाइडेंस मिल सके। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। बिल्कुल आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें यहाँ पे जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है ना, मैं आपको एक बहुत क्लियर बात यहाँ पे बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ ना बहुत अच्छे के लिए चेंज हो रही है। यानी कि जो भी आपकी लाइफ में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, बहुत ही अच्छा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट ब्रेक के अलावा ये हार्ट ब्रेक ना आप किसी एग्ज़ाम में अपीयर हुए हों, या आपकी कोई क्लास में आप फेल हो गए हों, या किसी एग्ज़ाम में आप फेल हो गए हों। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, जिस चीज़ को आप अचीव करना चाह रहे थे, या जिस एग्ज़ाम में आप, कुछ लोगों के लिए होगा कि एग्ज़ाम में अपीयर होना चाह रहे थे, वो नहीं हो पाए। कुछ लोगों के लिए है कि एग्ज़ाम में आप अपीयर हुए लेकिन आप फेल हो गए, और कुछ लोगों के लिए है कि आपका हार्ट ऐसा ब्रेक हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना किसी ने अलग-अलग कर दिया बीच में से। तो फिर ऐसे इंसान की यादें लेकर, ऐसे लोगों की बातें लेकर, उन दर्द को लेकर आप क्यों बैठे हैं? चाहे आप नॉर्मल एक इंसान हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, क्यों बैठे हैं? नीड ही नहीं है। जो लोग आपका दिल तोड़ते हैं, जो लोग आपका दिल दुखाते हैं, जो लोग आपको तकलीफ़ देते हैं, वो लोग इस लायक ही नहीं होते कि उसको दिल में रखें। और अगर आपका ये कोई एग्ज़ाम है, आप किसी एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए, आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, वो फेलियर आपके लिए ना आपकी लाइफ का एंड नहीं है। अगर आप उस चीज़ को अपने दिल पे इतना लेकर आज भी बैठे हैं, तो वो कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ को आगे रोक रहा है। मैं हमेशा बताती हूँ, हीलिंग अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए जब भी आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि चीज़ें ना आपको रोकती हैं, बार-बार पास्ट की तरफ खींचती हैं, उस दर्द की तरफ खींचती हैं और आपको उससे निकलने नहीं देती। आप में से कुछ लोगों ने तो बिल्कुल अपने पे काम किया है और आप उस दर्द भरी चीज़ों से बाहर निकले हैं, आगे बढ़े हैं। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक क्लियर, बहुत ही खूबसूरत बात मैं आपको बोलूँगी। आपकी लाइफ की ना जो कमांड है वो आपके हाथ में है, और बहुत क्लियरली है।
मैं बहुत खुश हूँ आज की रीडिंग करके। तीनों ही पाइल बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही एनर्जी वाले हैं और बहुत ही ना जैसे आगे बढ़ रहे हैं। आपको सिर्फ़ ना जैसे एक पुश चाहिए, एक कोई आपको पुश कर दे और आपको हाँ, ये वैलिडेट कर दे कि आप सही चल रहे हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ आपसे, आप बिल्कुल सही चल रही हैं। माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। यही ब्लेसिंग्स हैं कि आपकी लाइफ़ में जो कुछ भी हो रहा है परफेक्टली ना आप अलाइन्ड हैं। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा-सा अलाइन आप और कैसे हो सकती हैं चीज़ों के साथ, थोड़ा-सा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अब अपने कंधों पे अपनी लेनी होगी। थोड़ा-सा ना रिस्पॉन्सिबल होना होगा। जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि आपको किसी से एडवाइस की नीड है, बिल्कुल लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ों में अपनी अथॉरिटी आपको दिखाने की नीड है, बिल्कुल लीजिए। अगर आपको लगता है कि अपने इमोशंस को थोड़ा-सा कंट्रोल करके आप अपनी लाइफ़ को और भी बेहतर बना सकते हैं, तो बिल्कुल आपको उसकी नीड भी है और आपको वो करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपने कंट्रोल तो किया है, लेकिन अभी इंटरनली नहीं किया है। यहाँ पे आपने ना जैसे होता है कि दुनिया की नज़रों में तो आप आगे बढ़ गए हैं, यानी कि फिज़िकल लेवल पे तो आप आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो मन है ना, वो आप कहीं पीछे छोड़ आए हैं। ज़रा उसको भी वापस ले आइए, अब बहुत हुआ उसके साथ भी। ये चीज़ें जो भी आप कर रहे थे, अगर आप पढ़ाई की चीज़ें कर रहे थे, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ़ में पढ़ाई से रिलेटेड हैं, आपकी लाइफ में ना जो भी चीज़ें आपने की हैं, वो उसमें कहीं न कहीं ना आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, वो मुझे बिल्कुल क्लियरली यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है। हालाँकि ये उस लेवल पे मुझे नहीं दिख रही कि आपने कोई एग्ज़ाम अब किया और आप उसमें सफल हो गई। यहाँ पे जिन लोगों ने इस पाइल को चुना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी एग्ज़ाम में आपने अपीयर होने की कोशिश की, उसमें आपको एक फेलियर मिला। यानी कि जो भी आपके आपके दिल को चोट पहुँची उस मामले के अंदर और आपने शायद उसको बीच में छोड़ दिया या आपने सोचा अब नहीं करना। आप में से ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ना बिज़नेस वगैरह करने लगे या कुछ अपना काम करने लगे या कुछ अलग तरीके से लाइफ़ को हैंडल करने लगे, लेकिन कंट्रोल आपका ना अपने इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा आ चुका है। अपने आप को थोड़ा-सा ना और मोटिवेट कीजिए। अगर आप रियल में किसी एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं और आप हो रहे हैं, आप बेशक आपके लिए हो सकता है कि आपको पता नहीं है रिज़ल्ट क्या आएगा, आपको पता नहीं है अभी आपका भविष्य क्या होगा, लेकिन यहाँ पे ना आपको एक रिव्यू करने की नीड है। अपनी पास्ट की मेमोरीज़ से बाहर निकल कर या पास्ट के उस पेन से बाहर निकल कर जिसने आपको डिमोटिवेट किया है या आपका मोटिवेशन कम कर दिया है, आपको उस मोटिवेशन को दोबारा लाने की नीड है, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ़ में सक्सेस है। ये दोनों कार्ड ना किंग्स के हैं, ये एम्परर राजाओं का राजा और ये किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कीजिए। आप मेल हैं या फीमेल, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। अपने इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल कीजिए। आपकी कोई ऐसी इंसान मदद भी कर सकता है, ऐसा इंसान कोई आपको एडवाइस भी दे सकता है, या ये सिचुएशन ऐसी है जो कि ना पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ सकती है, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। वाटर की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है और बिल्कुल आपकी एनर्जी के साथ में अलाइन हो रही है। ये आपको क्लियरली ये बता रही है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है। जो भी आपका पास्ट का पेन रह चुका है, कभी भी हुआ हो, 2 महीने पहले हुआ हो, 2 दिन पहले हुआ हो, आप उस चीज़ से निकल सकते हैं, क्योंकि ये ना आपको बाहर निकलने की बात कह रहा है कि जो भी चीज़ें जिन चीज़ों ने भी आपको दुःख दिया है, उन चीज़ों से ना आप बाहर ना निकल रहे हैं और निकल सकते हैं। चाहे आपको अभी ये नहीं पता है कि जाना कहाँ है, लेकिन आप उन चीज़ों से तभी निकल पाएँगे जब आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे और जब ना आप अपनी लाइफ़ में ग्रोथ करने के लिए उन चीज़ों से ना आगे बढ़ पाएँगे। आप में से हो सकता है कुछ लोगों के लिए पास्ट के वो अनुभव ना बहुत ही ज़्यादा दिल खुश करने वाले हों, इसलिए आपको ना बार-बार शायद वो बातें याद करना अच्छा लगता है या उन बातों को करना आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है। आपकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें आगे हो रही हैं ना, वो आपकी लाइफ़ में ग्रोथ लाने के लिए हो रही हैं। यानी लाइफ़ में जो भी आपको एक्सपीरियंसेस इस टाइम पीरियड में हो रही हैं, क्योंकि यहाँ ना मुझे बहुत हलचल नहीं दिखाई दे रही है आपकी लाइफ़ में, एकदम प्लेन और स्मूथ। कुछ मायनों में कहूँ तो थोड़ी बोरिंग सी लाइफ़ है, बुरा नहीं मानिएगा। कुछ मायनों में ये बिल्कुल बोरिंग सी लाइफ़ है कि आप बस चल रहे हैं, जी रहे हैं। जैसे होता है ना कि गर्मियों की दोपहर और इंसान काट रहा है दोपहर को, वो कितनी बड़ी होती है ना, 2 से 5 का टाइम, 12 से 5 का टाइम, कुछ ऐसी। तो यहाँ पे आपका ना ये बता रहा है कि मोटिवेशन कम है, आपको मोटिवेशन अपना लाने की नीड है, उस एनर्जी को हाई करने की नीड है, क्योंकि यहाँ पे भविष्य बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपके लिए ना यहाँ क्लियर मैसेज है कि आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं, जो भी आपके लिए चीज़ें हो रही हैं, आपको ना एक इस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से द एम्परर की एनर्जी में जाना है। द एम्परर पता है कैसा होता है? किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपका सब चीज़ों पे कंट्रोल है, लेकिन आपका मोटिवेशन कम है। लेकिन आप एक मैच्योर इंसान हैं, आप इमोशनल आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, आपके पास अथॉरिटी है। आप मतलब जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए हो सकती हैं आपका, वो सब है आपके पास में। फैमिली है, बैलेंस है, शेयरिंग है। पर आपको ना किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ-साथ ना द एम्परर की एनर्जी में शिफ्ट होना है, जो राजाओं का राजा है। इस एनर्जी में आपको शिफ्ट होना है, या फिर ये मान लीजिए अगर आप फीमेल भी हैं, तो आपको इस वाली इमोशंस वाली एनर्जी से ना अपनी लाइफ की अथॉरिटी में जाना है। द एम्परर का कार्ड जब आता है, ये कार्ड बताता है, ये कार्ड किसकी बात करता है? ये कार्ड बात करता है पंक्चुअलिटी की। ये बात करता है ऐसे इंसान की जिसने दुनिया की हर चीज़ से ना जख्म खाकर भी उस इंसान ने अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को बढ़ाया, अपने लोगों को सँभाला, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया और उन चीज़ों का पालन किया जो कि दुनिया में ना पालन करवाने के लिए ज़रूरी है। यानी कि एक अथॉरिटी, एक जो होता है ना
कमांड हाथ में, जैसे इन्होंने ये पकड़ रखा है ऐसा, ऐसी कमांड हाथ के अंदर, ऐसा जोर हाथ के अंदर, ऐसा बल हाथ के अंदर, जो कि सारा कंट्रोल अपने हाथ में है। और पंक्चुअलिटी और हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्क की बात कर रहा है। आप में से जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है ना, मुझे उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप किसी एग्जाम वगैरह में जो अपीयर हो रही हैं उससे ज़्यादा ना आप शायद उसमें ना आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है। अगर आप अपना मोटिवेशन बनाए रखते हैं, उसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे आपको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने उस चीज़ों को कर लिया, यानी कि आपने अपना मोटिवेशन बना लिया, तो ही आप उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मली बात करें तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ की। नॉर्मली भी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भी लाइफ में आपके पेन हुए हैं पास्ट के, उनसे बाहर निकलकर अगेन आप लोगों के लिए भी वही बात है, जो भी आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जो आपका मोटिवेशन है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग म्यूजिक सुनते हैं तो बिल्कुल म्यूजिक से ना बिल्कुल कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इंट्रो मिस किया है तो एक बार जरूर उसको सुनिएगा। म्यूज़िक क्या होता है, म्यूज़िक से ना आपके जो अंदर की एनर्जीज़ हैं वो हाई होती हैं, है ना? आपकी वाइब्रेशंस चेंज होती हैं। आपका जो, क्योंकि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर ना साउंड है, वाइब्रेशंस हैं। म्यूज़िक क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। आपको म्यूज़िक के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। आप में से कुछ लोग ना जो बाइनोरल बीट्स करके आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ना ऐसी बाइनोरल बीट्स मिल जाएँगी, जिनको आप अगर सुनेंगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं ना माइंड की, वो चेंज होती हैं। तो वो जो बीट्स हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करती हैं आपके माइंड को अलाइन करने में। तो आप ना बिल्कुल यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। मैं आपको किसी उसका लिंक भी दे दूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको किसी बाइनोरल बीट का लिंक भी दे दूँ। अगर आप लोगों में से कोई लोग जानते हैं तो बिल्कुल उसको सुनिएगा, नहीं जानते हैं तो मैं किसी भी चैनल का देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि या फिर आप लिखेंगे मैं उसमें लिख दूँगी, आप उसको खुद सर्च कर लीजिएगा। क्योंकि हर इंसान के लिए ना मैं दूँगी तो फिर वो हो जाएगा कि इसी का क्यों दिया, फिर वो इधर की उधर बात होती है तो वो ठीक नहीं लगता। तो मैं किसी उसका नहीं दूँगी, मैं लिख दूँगी कि क्या मैं बताना चाह रही हूँ। उसको आप ना लिख कर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो किसी भी चैनल का नाम आ जाएगा, तो वो आपको आप सुनेंगे। आपका माइंड ना, अगर आप चाहते हैं आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो आपके माइंड को ना उस लेवल पे लेके जाएगा जिस लेवल पे आप वाइब्रेट कर सकते हैं। ये अदर लोगों के लिए भी बात है। अगर आप कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप पहले उस फ्रीक्वेंसी के बारे में जानिएगा। हर फ्रीक्वेंसी हर एक के लिए नहीं होती, हर इंसान को हर फ्रीक्वेंसी की नीड नहीं होती। तो स्टडी के लिए किस लेवल पे आपको किस फ्रीक्वेंसी की नीड है, तो बिल्कुल देखिएगा, इसे टिप की तरह लीजिएगा। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, ये आप लोगों के लिए जो आपको जिस भी फील्ड में चाहिए, आपको हेल्थ के फील्ड में चाहिए, आपको स्पिरिचुअली चाहिए, आपको म्यूजिक के लिए चाहिए, आपको पढ़ाई के लिए चाहिए, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए चाहिए, आपको लव के लिए चाहिए, आपको अपनी लाइफ के जिस एरिया के लिए भी चाहिए, आपको वो बीट्स मिल जाएंगी। उससे आपका ना माइंड अलाइन होता है। उसमें आपके लिए कोई चमत्कार नहीं होता है, आपके माइंड में वो वाइब्रेशंस जाती हैं जिससे ना आप अपने आप को थोड़ा-सा उसके साथ कनेक्ट फ़ील कर पाते हो या कनेक्ट कर पाते हो। तो बिल्कुल उसका इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों की एनर्जीज़ भी यहाँ पे बहुत ही लाइट हैं, बस एक कोई आपका पेन है जिससे आप बाहर निकल जाएँगे तो अच्छा है। जिन लोगों की हेल्थ में परेशानी है, अगर आप लोग अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, तो आप लोग जो ना आप लोगों की लाइफ की पेन है, यानी कि जो आपकी लाइफ की पास्ट की बातें हैं, उनसे बाहर निकलिए। उन चीज़ों के थॉट्स को देखिए कि वो थॉट्स बार-बार आपको क्या कहते हैं। अपनी ना लाइफ में थोड़ा-सा अपने आप को मोटिवेट कीजिए ताकि आपकी हेल्थ ठीक हो सके। यहाँ पे पायल 2 और पायल 3 से ना मुझे हेल्थ वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अगर आप लोगों को कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो बिल्कुल अपनी हेल्थ को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी सारी चीज़ें किस तरह से अलाइन होती हैं। और बहुत ही ना खूबसूरत यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि आप लोगों की चीज़ें ना चेंज हो रही हैं, आप लोगों की जो वाइब्रेशंस हैं हाई हो रही हैं। आत्मन का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। देखिए, अपनी सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, अपनी सोल के साथ ना एक अलाइनमेंट करने की कोशिश कीजिए। ये जो कार्ड है ना आत्मन का, ये यहाँ पे क्लियरली एक बात बता रहा है कि आप जो भी लाइफ में जो पेन फील करते हैं, जो आप लोगों को दर्द होते हैं, चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, कोई जेलसी हो, कोई फियर हो, कोई स्ट्रेस हो, ये जिस तरह की भी ये चीज़ें होती हैं ना, ये इस तरह की चीज़ें ना बार बार अर्थ वाली इस लाइफ में होती ही रहती हैं। तो इनसे रोज़ अपने आप को ना देखिए, रोज़ क्या होता है, कोई ऐसी बात होती है जिससे आप हर्ट होते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर हर्ट होते हैं, फिर परेशान होते हैं। लाइफ की कंटिन्यूटी से ना ये सारी चीज़ चलती रहती हैं। यूनिवर्स में कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं जिसमें आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी सोल का जो पोटेंशियल है वो जानने की नीड है, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, लिमिटलेस है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको ना अपनी लाइफ के, अपनी ज़िंदगी के वो हिस्से एक्सप्लोर करने चाहिए या अपने उन टैलेंट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि एक ही चीज़ पे ना अटके बैठे हों कि
ऐसा ही हमें लाइफ में सक्सेस पानी है। आपकी लाइफ के कुछ ऐसे हिस्से हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ना आप और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना उनके बारे में सोच सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इनकी अपने ना नज़रिए को यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करने की नीड है। जैसे ही आप अपने देखने के नज़रिए को चेंज करेंगे ना, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें ना चेंज ले आएंगी। यहाँ पे फ्रेंडशिप का मैसेज है आपके लिए, तो बिल्कुल आपके लिए फ्रेंड्स हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी लाइफ की जर्नी में। नहीं है तो आप बनाइए, अगर हैं तो बिल्कुल उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए ताकि आपको वो हेल्प कर सके, ताकि आपको वो आप उनसे अपनी लाइफ की बातें शेयर कर सकें, उनसे आप एक्सपीरियंसेस ले सकें, उनसे आप अपने दिल की बातें कह सकें। और अगर आप काफ़ी वक्त से किसी दोस्त से मिले नहीं हैं तो उनसे मिलिए। अगर आपने बात नहीं की है तो अगर सोच रहे हैं तो आप वेट नहीं कीजिए, आप खुद सामने से बात कर लीजिए, ताकि आपका जो रिश्ता है वो एक अच्छे लेवल पे आप उनके साथ वाइब्रेट करें। क्योंकि जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है या फिर ये द एम्परर का कार्ड है ना, ये हमेशा उन लोगों की बात करता है जो परिवार में अपने लोगों में एक अच्छे संबंध बना के रखते हैं और हमेशा उन लोगों के साथ ना बहुत प्रेम से रहते हैं। तो बिल्कुल देखिएगा कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग किस तरह से रेजोनेट करती है, और अगर आपको लगता है कि किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो जरूर उसका शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी अपनी पढ़ाई में मदद मिले, या उसको लगे कि क्या उसमें क्या किस बात की कहाँ पे ना कोई फॉल्ट हो रहा है जिसे वो ठीक कर सकते हैं। तो होप आपके लिए आने वाला ये समय बहुत बहुत शुभ हो। माँ सरस्वती की कृपा आप पे बनी रहे। कमेंट बॉक्स में माँ सरस्वती को और अपने एंजल्स को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। आप लोगों का समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।